ख्वातीन हज़रात, दी लीडर्स कॉर्नर में मैं आपका मेज़बान इम्तियाज़ अहमद कौकब खुश आमदीद। खुदावंद आलम ने अपनी शान खल्लाकी से गुलशने कायनात को वो रंगीनियाँ बख्शी हैं कि ज़र्रे ज़र्रे पर निगाह जम जाती है। दुरूद व सलाम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके हल्के मुँह में हयात मुंतशिर को आसूदगी नसीब हुई। ख्वातीन हज़रात, हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब इमरान यूसुफ साहब। आप डायरेक्टर हैं थैनाटॉल स्कूल लाहौर के और CEO हैं हॉरिजन एजुकेशन सिस्टम के। आप मास्टर ट्रेनिंग है यूनिसेफ के और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप करियर काउंसलर हैं। न जाने क्या क्या सलाहियत है आप में। खुश आमदीद जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। जी बहुत यूसुफ इमरान साहब। इमरान यूसुफ, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने प्रोग्राम में बुलाया, नवाजिश आपकी। हमारी क्या नवाजिश है जी, नवाजिश तो आपकी है कि आप चल कर आए हैं, आपने तवज्जो फरमाया है, ये तो हमारे लिए बाइस शर्फ है जी। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी। तो इतने ये जो आप हसीन हैं, इतने खूबसूरत है, इसका राज भी बताएं। इसलिए कि रब जमील है, खूबसूरत है रब, और उसकी अल्लाह ताला की हर चीज़ ही खूबसूरत है। रब ने जो कुछ भी बनाया वो बहुत ही खूबसूरत है, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो चीज़ है ना वो आपकी आंखें हैं। चूँकि आप आंखों से देख रहे हैं खूबसूरती, तो आपने जो चीज़ भी देखी खूबसूरत ही देखी, तो इसलिए मुझे भी आप जो ना, मुझ में भी आपको खूबसूरती। सर अब आप मेरी आंखों की बातें कर रहे हैं, मुझे तो वैसे 2.5 नंबर की ऐनक लगती है सर। तो वो जो खूबसूरती होती है ना, देखने वाला जो नज़र होती है, वो उसको नज़र की ऐनक की ज़रूरत नहीं होती, वो अंदर होती है। ख्वातीन हज़रात, कितनी दिलचस्प बातें होगी जनाब इमरान यूसुफ साहब से, और बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, अपने स्कूल्स हैं इनके, और आपको पता है कि तालीम व तदरीस कितना अच्छा शोबा है, और फिर मोटिवेशनल स्पीकर होना कि भाई किस तरह से आपकी जो बात है वो असरअंदाज होती है लोगों में, और ये सारी खूबियाँ कैसे सीखी आपने सर? जी बिल्कुल, एक तो ये अल्लाह का करम है, ये सारी खूबियाँ जो भी अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है, गो के बेशुमार कमियों कोताहियों के साथ जो कुछ भी है वो अल्लाह का करम है कि हम बात कर लेते हैं। उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो घराना है, मेरे वालिद साहब प्रोफेसर यूसुफ शहदाई प्रिंसिपल रहे गवर्नमेंट के कॉलेजेस में, और उनकी फ़िलोसोफ़र थे, और उनकी जो है ना 20 से ज़्यादा किताबें हैं, शायर भी थे, और यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, फ़लसफ़े की उनकी किताबें जो है ना। तो एक तो मेरे दादा भी उस्ताद थे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़माना उनको जानता है। उनकी वफ़ात को मेरे ख़्याल है 30 साल के करीब होने को, 25 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हम जब तारुफ़ कराते हैं तो लोग मोहब्बत से पेश आते हैं, अनायतुल्लाह शहज़ाद साहब। तो ये एक तो फैमिली का भी एक असर है, लेकिन बुनियादी तौर पे तो मेरे में कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये 2 चीज़ों के अलावा एक अल्लाह का करम है, और दूसरा फैमिली बैकग्राउंड जो सारा ना, वो सारे तालीम व तदरीस से वाबस्ता थे, शेर व सुखन से वाबस्ता थे, ज़ुबान व बयान से वाबस्ता थे। बिल्कुल। और ऐसे लोग मरते नहीं। आपने कहा मेरे दादा जो है वो फौत हो गए हैं। जी मेरे वालिद तो साहब। बुल्ले शाह साहब ने तो ये फरमाया था कि वे बुल्लिया ऐसा मरना नहीं, गौर पे कोई हो। बिल्कुल। वो लोग नहीं मरते इमरान यूसुफ साहब जिन्होंने कुछ दुनिया में रहकर काम किया, बिल्कुल, जिन्होंने कुछ मेहनत की, दुरुस्त फरमा, और फिर ख़ास तौर पर लिखना पढ़ना, और आप फरमा रहे कि 20 किताबें लिखी आपके वालिद गिरामी ने। जी। ये कुछ छोटी बात है। ये आप बताएं कि ये हमने तो जो करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट मेरे नज़दीक है जी, जो मुआशरे के नज़दीक है जी, तो करियर का मतलब तो मैंने ये देखा है और सुना है, और जो मैंने पढ़ा है वो मैंने तो ये देखा है कि इसका मतलब है रफ्तार, इसका मतलब है तर्ज ज़िंदगी, इसका मतलब है चाल, इसका मतलब है रोशन, इसका मतलब है मुआश। करियर के मानी जो मैंने पढ़े। जी। और जो काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आता है और आ रहा है वो ये है कि मुशावरत, काउंसलिंग, मुशावरत, और वो भी पेशा वराना मामलात पर मुशावरत देने का अमल। बिल्कुल। तो ये आपके नज़दीक करियर काउंसलिंग क्या है? जी बहुत आपने दुरुस्त फरमाया, आपने दोनों ही की बड़ी अच्छी अंदाज में उनको डिफ़ाइन किया, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन बुनियादी चीज़ जो आपने का सवाल है क्या होता ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी ज़्यादा सलाहियतें दे के भेजा है कि इंसान को, बच्चे को पता ही नहीं होता है, हमें पता ही नहीं है। मैं बल्कि ये कहता होता हूँ, अपने अक्सर इंटरव्यूज़ में भी बात करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इतने ज़्यादा गिफ्ट
हैम्पर्स बना के भेजे हैं, हमारे साथ दिए हैं कि जो पूरी ज़िंदगी उसको खोलते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर क्या क्या है। वाह। तो कैरियर काउंसलर जो होता है वो बताता है, क्योंकि एक बच्चा है वो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में गया, उसको नहीं पता कि वो उसने कौन सी लाइफ में कौन सा शोबा जो है ना वो इख्तियार करना है। अगर वो होता क्या है जी कि माँ की क्या ख्वाहिश है, बाप की क्या ख्वाहिश है, पेरेंट्स क्या, चाचू ने क्या क्या कहा, उसको देखता है, या ट्रेंड क्या है। अमूमन तौर पे देखते हैं जी कि मेरे दोस्त ने क्या किया, ट्रेंड्स जो है उसके पीछे चलता है। मतलब जो आपके कहने का मतलब है कि जो बच्चा है जी उसमें जो सलाहियत है जी, उसको या तो उस्ताद देख सकता है, उस्ताद बिल्कुल, या फिर माँ बाप पहचान सकते हैं। और अगर बच्चा खुद इतना बड़ा हो गया है कि उसने मैट्रिक कर लिया है, फिर एफएससी कर ली है जी, तो वो खुद से पहचाने कि मेरे में क्या ऐसी सलाहियत है जिसको मैं आगे रन करूँ। बिल्कुल। हमारा सोसाइटी का ये है कि बहुत से लोग जहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो काम उन्होंने नहीं करना था, क्योंकि वो उनका पैशन कुछ और था, उनका ख्वाब कुछ और था। आपकी जो बात है इसमें मैं अब कहना नहीं चाह रहा कि जिसका जो काम था उसने वो नहीं किया और काम शुरू कर दिया अमूमन जी जी। क्योंकि बहुत से लोग जिस जगह पे लगे हुए हैं उनसे पूछा जाए कि बहुत, मैं पूछता हूँ कि आप मुतमिन हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, या क्या बनना चाहते थे, आपका क्या, वो कहते मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था। तो वो फिर इधर कैसे आए, बस वो जी मैंने, वो मेरे अंकल थे, उन्होंने कहा कि ये अपना लो, मैं उधर अब चला गया। तो आपका जो सवाल है कि कैरियर काउंसलर क्या करता है, कैरियर काउंसलर ये करता है कि उसको सारे ट्रैक्स का पता होता है। अगर एक मेडिकल में जाना चाहता है उसको वो बताता है कि आपको मेडिकल के कौन कौन से मराहिल तय करने होंगे। अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं, अगर आप IT में जाते हैं, तो कैरियर काउंसलर को पता होगा कि बच्चे आपने फिर मैट्रिक में कौन से सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, इंटर में क्या करना है, ग्रेजुएशन कैसे करनी है, कौन सा बेस्ट वे है कि जो आपने इख्तियार करना है। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ है, ये सर किसको करनी चाहिए, बच्चे से बात, ये सारी बातें कौन करे? सबसे पहली बात है कि माँ बाप का, पेरेंट्स का काम है। दूसरा ये कि टीचर्स का काम है बुनियादी तौर पे कि वो जो बच्चे के अंदर छुपी हुई सलाहियत है वो क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को, हर खास तौर पे बच्चे को ना क्या क्या दे के भेजा, क्यूरोसिटी, बच्चे में ना कुछ तजस्सुस है। दूसरी चीज़ है रुझानात होते हैं। एक कोई बच्चा है वो शुरू से ही ना, वो उसको कोई खिलौना दे उसको खोल के बैठ जाएगा। मैं बचपन से ना अपने पहले दिन ही खिलौने को खोल के बैठ जाता था, इसीलिए आप इंजीनियर बन गए, इंजीनियरिंग की तरफ चला गया। तो रुझानात देखने होते हैं। फिर लेकिन उसके बाद ये है कि बहुत से लोग ना ट्रैक होते हैं। ये किसी हद तक दुरुस्त है भी कि अगर एक ट्रैक उसको अपनाया वो उसमें कामयाब नहीं हुआ, या उसको शुरू में फिर दूसरा ट्रैक आ गया, वहाँ पे नहीं। हमारी बहुत सी एग्जांपल्स ऐसी हैं कि वो बहुत ज़्यादा फिर तरक्की करके 2 3 4 ट्रैक्स बदल के जहाँ पे वो फिट थे वहाँ पे वो उन्होंने अपना लिया और कामयाब हो गए। सर आप ये बताएं कि तरक्की किस चीज़ का नाम है? ये बहुत अहम बात है। ये बहुत ही हमारे यहाँ तरक्की को जो है ना ज़िंदगी की दौर में जो है ना, जो फाइनेंशियल मामला डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल जो है टारगेट अचीव करना है, उसी को तरक्की कहते हैं। हालांकि तरक्की जो है वो एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। अगर एक किसी को कहा जाए तरक्की को, अगर हम ये ऐसे भी ले सकते हैं कि कामयाब शख्स, अगर कामयाब शख्स, अगर मेरे डिफेंस में 2 कोठियाँ हैं, बूटबन में भी बगला इधर उधर है, मेरे पास 4, मेरे हर बच्चे के पास गाड़ी है, तो मैं कामयाब शख्स हूँ? नहीं। उसके तमाम दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो हैं वो देखने होंगे। क्या उसकी जो स्पिरिचुअल सक्सेस है वो कहाँ पे स्टैंड करती है, उसकी जो रिलेशनशिप की सक्सेस है अपनी सोसाइटी में के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, वो कहाँ पे स्टैंड करती है। ये बताएं कि कामयाब लोग जी दूसरों को कामयाब देखना पसंद करते हैं? ये इसमें है जो असल कामयाब है ना, जो मैं दूसरे पहलुओं पे रोशनी डाल रहा हूँ। अगर तो एक कामयाब शख्स है जिसके पास फैक्ट्रियाँ भी है, सारा कुछ भी है, तो बाकी खाने उसके खुदा न खास्ता खाली हैं तो वो तो नहीं देखना चाहेगा। जिसके दूसरे स्पिरिचुअल जो है वो रूहानी तौर पर जो मजबूत है, रूहानी तौर पे मजबूत है, ऐसा इंसान कि जिसकी फैक्ट्रियाँ भी हैं, उसकी फैक्ट्री में उसका गरीब रिश्तेदार उसके आके मिले और एक उसका क्लाइंट आके मिले, उसको इक्वल अगर ट्रीटमेंट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो कामयाब है। वो शख्स अपने दूसरों की कामयाबी पे खुश होगा। लेकिन एक ऐसा शख्स कि जो सिर्फ समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो मुकम्मल तौर पे वो ज़िंदगी की कामयाबी को एंजॉय नहीं कर रहा। सर वालिदैन अपने बच्चों के लिए मुनासिब करियर का फैसला कैसे कर सकते हैं और वो अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं, उनको
कामरान बनाने में? काम में बहुत बहुत अहम सवाल है। देखिए बुनियादी तौर पे ना हम एक माएँ भी वालिदैन भी एक ड्रीम सेट कर लेते हैं। बाप कहता है जी कि मेरी जो ख्वाहिश थी कि मैंने तो आर्मी में जाना था तो मैं आर्मी में नहीं जा सका, मैं अब कारोबार कर रहा हूँ, मैंने अपने बेटे को आर्मी में भेजना है। अच्छा बच्चा जो है उसकी नफ्सियात कुछ और है, वो कुछ और करना चाहता है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा एक आर्टिस्ट है, वो बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें पेंटिंग बना रहा है, तो भी उसको उसमें भी आप जाने देना, वो आर्मी में नहीं जा सकता, तो वो फोर्स करते हैं, फिर वो बच्चा होता है डी ट्रैक। हमारे यहाँ तो सर फनून लतीफ़ा को प्रोफेशन समझा ही नहीं समझे नहीं जाता। बिल्कुल वो अगर कोई बच्चा आज तक क्लास में किसी बच्चे ने कहा मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, बिल्कुल कभी किसी ने पूछा तो उसने कहा मैं अदाकार बनना चाहता हूँ, बिल्कुल। किसी ने पूछा हो तो उसने कहा नहीं जी मैं तो सदाकार बनना चाहता हूँ। बिल्कुल कोई बात आप वाली, वो कहते हैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, ये बनूंगा, उनको ले लिया जाता है। वो ना बुनियादी तौर की सलाहियत क्या हो सकता है कि उस बच्चे के अंदर बहुत, वो रफ़ी छुपा उसकी जो आपने सिंगर की बात की है, तो इसमें क्या मजा आएगा कि अगर मेरा बेटा अगर अच्छी आवाज़ है सर वो नॉवेलिस्ट बन सकता है, नॉवेलिस्ट बन सकता है। अच्छा सर सादत हसन मंटो ने क्या नहीं लिखा, बिल्कुल बिल्कुल कैसे कैसे अफसाने लिखे हैं। बड़े बड़े नाम पैदा तो हुए वो हैं। अफसाना निगारों का धुरा है। इसी तरह से हम कहते हैं जी कि ये पेंटिंग क्या सादकैन बन सकता है, वो दुनिया में वो नाम पैदा सर कर सकता है। फैज अहमद फैज बिल्कुल जिंदा है, बिल्कुल जिंदा रहेंगे। और उसके साथ वाले जो सारे नौकरी करते थे वो बिल्कुल बिल्कुल ये वो तो फौत हो गए। फौत हो गए। बिल्कुल क्रिएटिव लोग तो नहीं मरते नहीं सर। मरते। बिल्कुल जो आपका सवाल है ना, उस वालिदैन का क्या रोल है? वालिदैन का ये रोल है कि वो देखें कि मेरे बच्चे में सलाहियत क्या है, मेरा बच्चा क्या कर सकता है, इसके रुझानात क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या है, इसके जो है ना एक बच्चा नहर में नहाने जाता है तो उसको रुझान तो देखेंगे नहीं नहर कि पे तैराक बन सकता है, बन सकता है। देखिए मैं अपने कोई पिट्ठू गर्म खेल रहे हैं तो समझता है कि इसका निशाना बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल देखिए एक फजूल तरीन काम आप समझ सकते हैं मुक्के मारना, हाँ। या फुटबॉलर बन सकता है, ठुड्डे मारना अगर ठोक रही है का काम, लेकिन वो रोनाल्डो बन सकता है, वो बच्चा जो है ना मैराडोना बन सकता है, वाह, वाह। जो मुक्के मोहम्मद अली क्ले बन सकता है, वाह, वाह। वो माइक टाइसन बन सकता आपकी है। उम्र कितनी है? मेरी जी नाजरीन पूछना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मेरी जी 48 मेरी उम्र है। 48 है। तो आप मोहम्मद अली कले बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। जी जी। मैंने उसका आखिरी मैच भी देखा हुआ है, जी, जी। वैसे तो बहुत सारे मैच देखे। जब वो पाकिस्तान आए थे मैं भी उनसे मिलना चाह रहा था, लेकिन वो मैं नहीं मिल सका, तो मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो कामयाबी जो है वो मोहम्मद अली क्ले अपने बच्चों में ढूंढना है, आपके सवाल के वाले से जी, जी। मैराडोना ढूंढना है, इसी तरह से उसके अंदर जो भी सलाहियत है उसको उजागर करना है। मैं वालिदैन बिल्कुल उनको सर ये बताएं कि एक सही लीडर में, एक सही काइड में कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए, आप बताएंगे? मैं क्या बताऊंगा जी, एक तो हमारे मज़हब में भी इस बड़ा बताया गया, और हमारे मज़हब से जो अख़ज़ किया है हमारे अल्लामा इकबाल ने, कि वो कहते हैं कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, ना निगाह बुलंद जापुर निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, जापुर सो यही जापुर सो यही है रख्त सिफर मीरे कारवां के लिए। वाह वाह। तो ये बुनियादी के निगाह बुलंद हो, वो लीडर का वो है जो जिसकी निगाह बुलंद, वो दूर तक देख सकता, वो पहाड़ों की चोटी पे भी देख सकता, वो उसका बुलंद विजन हो, छोटे जहन का मालिक और फोर्थ साइटेड हो। और बिल्कुल, और दूसरी चीज़ है कि सुखम दिल नवाज, उसका दिल जो बात करे वो दिल में उतरे और दिल से करे, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। वाह वाह वाह। तो वो परवाज तब करेगी उसकी बात जब वो दिल से निकलेगी। लीडर वो है जो बात करे सुनने वाले के दिल में उतरे। क्या कहते? फिर उसके बाद जहाँ सोर्स के वो लगा दे अपनी जो है ना डिवोशन डेडिकेशन के साथ, जो भी काम करे मोहब्बत के साथ करे, यकीन के साथ करे, इन्वॉल्वमेंट के साथ करे, तो वो फिर लीडर है। और फिर लीडर वो है सर जो लोग, आपने बड़ी अच्छी बात की कि यकीन के साथ, तो बारिश नहीं ना हो रही थी जी, गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो वो फिर सारे लोग नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए मैदान में आ गए। गांव के सारे लोग, सही सारे लोग मैदान में आ गए नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए। और एक बच्चा साथ छतरी ले, ये यकीन है, ये बच्चे को यकीन था कि नमाज पढ़नी है, नमाज इस्तिस्का दुआ मांगनी तो बारिश होगी। और लीडर वो है जो तमाम लोगों को यकीन की सूरत में लेके आए, यकीन के जो है ना पॉइंट पे लेके आए कि ये होगा। वाह। और उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहें कि अगर हमारे लीडर ने कह दिया तो ये बात होगी। इमरान यूसुफ साहब, आपने बड़ी कीमती बातें बताई हैं। नाज़रीन, अगर आप ये प्रोग्राम देखेंगे, ये शो देखेंगे, तो आप
ضرور محسوس کریں گے کہ آپ نے زندگی میں کیسی کیسی نئی باتیں اور نئی جہت جو ہے وہ بات کی سنی ہے، جس پر ہم عمل کریں تو کتنے کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ یہ عمران یوسف بھائی مجھے بتائیں کہ 21ویں صدی میں کون سا ایسا کیریئر ہے جو بہترین ہے؟ جی اچھا، ویسے میں ایک کنسیپٹ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں کا، کیونکہ میرا یوتھ سے تعلق رہتا ہے، ہزاروں لاکھوں الحمدللہ لوگوں سے واسطہ ہے تھرو سارا موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہت سارے یہ جو اجتماع کو آپ خطاب کرتے جی ہیں۔ بالکل، کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ جو کیمرے کا ہے اور یہ یوٹیوب اور یہ سارا، یہ آواز بہت دور تک جاتی ہے۔ ہمارا کنسیپٹ جو ہے نا وہ کیریئر کے والے سے، ایک تو میں نے کنسیپٹ کلیئر ہے کہ جو اس کا فائنینشیل جو آسپیکٹس ہے وہ ایک ہے، باقی بھی سارے۔ دوسرا یہ کنسیپٹ ہے کہ جی کیریئر جو ہے وہ نمبر 1، جیسے آپ نے بھی بات کی، جس میں شوق ہو وہ سارا۔ دوسری یہ چیز بہت اہم ہے کہ کوئی بھی کیریئر برا نہیں ہوتا، ہر ایک شعبے میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے، لیکن پازیٹیو شعبہ ہو، ہر پازیٹیو ہو، بالکل، کیونکہ جو ہمارے اخلاقی جو یونیورسل ٹروتھ ہیں اس پہ تو اس کو تو نہیں چھوڑنا، جو کہ جھوٹ ہے بالکل نہیں بولنا، غیبت ہے یہ تو اس پہ تو وہ رکھنا نا۔ جو کیریئر جو اپنانا کون سا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو بھی کیریئر اپنائیں، 21ویں صدی ہو یا وہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، جی سر، لیکن یونیورسل ٹروتھ نہیں بدلتے۔ اس میں یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کریں نمبر 1 نیک نیتی کے ساتھ کریں، وہ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ آپ کو بہت چھوٹے پیمانے پہ کام کرنے والا بھی آپ کو وہ بہت امیر، بہت زبردست بھی نظر آئے گا اگر اس کے فائنینشیل ایکسپیکٹ دیکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری یہ چیز بنیادی طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ بہت سے رستے ہیں ہمارے پاس 21ویں صدی کے۔ آج کل تو ایسا دور ہے کہ پیسہ کمانا تو بات ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ملتے، ہمیں نوکریاں نہیں ملتی۔ یقین کریں کہ نوکریاں دینے والے کو کمپیٹنٹ بندے نہیں ملتے۔ یہ دونوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو وہی جو میں نے آغاز میں بات کی تھی، وہ اس بندہ کا شعبہ نہیں ہے جو اپنایا ہوا ہے۔ بہت سے شعبے ہیں جس میں انسان جا سکتا ہے، بہت سے شعبے ہیں۔ کوئی 3 شعبے بتا دیں سر، ڈاکٹر، انجینئرز اور پائلٹ، اس طرح کے علاوہ۔ اس کے علاوہ دیکھیں جی، آج کل انٹرپرینیورشپ جو ہے اس کا رجحان ہے ایک جو کہ آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ٹرینڈ ہے نا جی گھر بیٹھ کے کا کنسیپٹ، اس پہ ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے کہ وہ میں معذرت کے ساتھ ویلے رہنے کی ایک وہ نہیں کہ جی میں بس بیٹھا رہوں ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو، وہ نہیں۔ عمران یوسف صاحب یہ فرمائیں آپ نئی نسل کے لیے خاص طور پر جی کہ انہیں سرکاری ملازمت کرنی چاہیے یا کہیں پرائیویٹ جاب کرنی چاہیے یا انہیں اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے؟ جی بڑا اچھا اور اہم سوال ہے۔ بزنس کی تو کیا ہی بات ہے، دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا، تجارت کی اس کو، اور آج کل انٹرپرینیورشپ کا بہت زیادہ اس میں بہت بات ہوتی ہے۔ کاروبار تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جاب بھی ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ جو ہے وہ جاب کرتے ہیں۔ ہم اس کو یہ نہیں کہ جاب بالکل نہیں کرنی چاہیے، اگر اچھی آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے جاب بھی، لیکن ایک اس میں پوائنٹ بہت اہم ہے کہ آپ جو بھی کریں اس کے جو بنیادی انگریڈینٹس ہیں وہ پورے کریں۔ نیک نیتی، خلوص، ڈیووشن، ڈیڈیکیشن، محبت اور پیشن اس کے ساتھ کریں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو جاب کرتے دیکھا ہے جو کہ اتنی محبت اتنے پیشن سے کرتے ہیں کہ وہ کاروبار ان کا بن جاتا ہے۔ اور میں نے بے شمار کوکا صاحب لوگوں کو کاروبار دیکھا جاب کرتے ہیں، چونکہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ جاب ایسے کرتے ہیں جیسے وہ کاروبار ایسے کر رہے ہیں جیسے جاب کر رہے ہیں۔ وہ 9 بجے گئے، وہی روٹین وہی کیا، تالا لگایا تو آپ اس کو پریفر کر رہے ہیں؟ پریفر تو انٹرپرینیورشپ، پریفر کاروبار، چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن جاب بھی اگر کرنی ہے تو آپ کو وہاں سے رستے ملیں گے۔ آپ کو جاب میں بھی ترقی کے چانسز ہیں، بہت آپ کر سکتے ہیں۔ جس طرح کاروبار آپ جاب کی طرح نہ کریں، اس میں آپ آگے بڑھیں، تو اسی طرح سے جاب بھی اگر ہو رہی ہے، اگر اس میں وہ تمام چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھیں تو آپ کے لیے بہت۔ خواتین حضرات، عمران یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہیں ٹینٹ ہال اسکول لاہور کے، اور آپ CEO ہیں ہاریزن ایجوکیشن سسٹم کے۔ آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آپ کیریئر کاؤنسلر ہیں، لیکن سر آپ نے کوئی ہمیں 2 باتیں یہ بھی بتانی ہے۔ ساری باتیں آپ نے بڑی خوبصورت کی ہیں، آپ نے تجربات بکھیر دی ہیں ایک نور کی طرح۔ گھر میں لڑائی ہو تو پہلے سوری کون بولتا ہے، بیگم صاحبہ یا آپ؟ ضرورت سے سوری کی پڑتی نہیں ہے، ویسے وہ ہو جاتے ہیں، لڑائی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی،
اچھا پہلی بار لڑائی ہوتی نہیں؟ لڑائی ہوتی نہیں اگر ہوتی ہے تو پہلے سوری کون بولتا ہے؟ اچھا میں اپنے جو نا بڑی میں سر چھوٹی بات بتانی سر، یہ ہے کہ ناراضگی ہو جاتی ہے تو میری وائف جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہیں، وہ بات نہیں کرتی، تو پھر میں سوری آپ بولتے ہیں؟ پھر میں بنا لیتا ہوں، سوری کر لیتا ہوں، اور کیونکہ غلطی بھی میری ہوتی ہے ہمیشہ۔ اچھا بچوں کی پیرنٹس میٹنگ میں کون جاتا ہے، آپ یا بھابھی؟ جو بچیوں کی ہے نا، جو اسکول وہ گرلز کا ہے تو وہ جاتی ہیں، تو باقی جو میرے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں وہ چونکہ میرے اسکول میں پڑھتے ہیں تو اس لیے پھر ان کا یعنی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں جی، تو گھر میں حکومت کس کی ہے؟ حکومت مل جل کے ہے دونوں کی جو ہے نا، اور کسی حد تک ان کی بھی ہے، اتحادی چل رہی ہے۔ اتحادی چل رہا ہے، وہ جو ہے نا جوائنٹ وینچر کولیشن گورنمنٹ بنی ہوئی ہے۔ اچھا یہ بتائیں فضول خرچ آپ ہیں یا بھابھی؟ میں تو بہت فضول خرچ ہوں، وہ ماشاءاللہ سمجھدار ہے، کوئی شوہر ہے، میں فضول خرچ ہوں۔ خواتین حضرات، آپ نے بہت ساری باتیں سنی اور خوبصورت باتیں سنی جناب عمران یوسف صاحب کی، اور دی لیڈرز کارنر میں میں اجازت چاہ رہا ہوں، آپ کا میزبان امتیاز احمد کوکب، اللہ حافظ۔